वक्त बहुत हो गया। वैसे आपकी तपस्या को भी प्रणाम है। इतनी विटामिन डी शायद कभी ली होगी आपने। सारी विटामिन डी आज आप ही खींच रहे हो। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाओ, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। और मुझे सबसे अंत में बोलने के लिए रखा, तो मैंने कहा जिस निमित्त हम आए हैं, पहले आपका वो प्रदर्शन हम जरूर देखेंगे। और सबसे पहले कन्या गुरुकुल, उनको महात्मा बोलो, साधु बोलो, तपस्वी बोलो, ऋषि बोलो, देहाती गांधी बोलो, महर्षि दयानंद का शिष्य बोलो, एक साथ जिन्होंने सारे दिव्य चरित्रों को जिया है, ऐसे महात्मा फूल सिंह जी की तपस्या को, उनके तप त्याग और बलि, तो समर हुतात्मा बलिदानी ऋषि चेतना के उस संवाहक श्री फूल सिंह जी को प्रणाम करते हुए और उन्हीं के सपनों को साकार करने हेतु तो आज हम यहां प्रतिबद्ध हैं। तो आज यहां भगत फूल सिंह जी के उन्हीं पद चिन्हों पर चलती हुई जो बेटियां आज यहां पर पहले वो सूर्य नमस्कार करेंगी, फिर आप सबके साथ मैं भी, थारे साथ सूर्य नमस्कार मैं भी करूंगा। अब हम मंत्री जी को तो अपने साथ नहीं लगाएंगे, इनका सुबह करवा दिया था। तो अभी यहां पर महात्मा फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की बेटियां खड़ी हो जाएंगी सूर्य नमस्कार के लिए। गुरुकुल की, गुरुकुल वाली बेटियां कर रही, केवल गुरुकुल वाली, केवल गुरुकुल वाली, क्योंकि विश्वविद्यालय तो सारे 4000 बहनें आई हुई हैं, तो केवल गुरुकुल की बेटियां। अच्छा, गुरुकुल वाली कर लो पहले, फिर सारे कर लेंगे। हाँ। और उसके बाद सभी लोग श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के लिए के साथ सूर्य नमस्कार करने के लिए तैयार रहें। तो गुरुकुल वाली सामने ही है, बाकी बैठ जाएं, केवल गुरुकुल की बेटियां खड़ी हों। चलो गुरुकुल वाली कर लो। केवल ग्रीन कलर वाली जो बेटियां वही हैं या सारी? ठीक है, करिए। अच्छा, घनी है तो गुरुकुल वाली घनी है, विश्वविद्यालय वाली तो फिर सारी है। चलो शुरू मंत्र के साथ। संस्थिति। 1 2 3 4 5 6 भी कर लो भाई, 7 8 तक पहुंच के बीच में माइक बंद हो गया लगता उसका। हाँ। संस्थिति। बस रहने दीजिए बेटा अभी। चलिए, अब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में उस मास डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारे ये 20,000 भाई बहन एक साथ मिलकर करेंगे। और आज सीआरपीएफ के हो जाओ भाई, सारे सीआरपीएफ के जवान भी साथ में, इधर हमारे भारतीय योग संस्थान के बहुत जिम्मेदार हमारे मान सिंह जी, ओम प्रकाश जी, पतंजलि योग समिति के, योग भारती के सब कार्यकर्ता साथ में, इधर दाईं और हजारों कार्यकर्ता, और पतंजलि विश्वविद्यालय के सारे और गवर्नमेंट विद्यालय, प्राइवेट विद्यालयों के गोहाना खरगोदा तक की सारी टीम, कई मंडल यहां उपस्थित हैं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इस मास डेमोन्स्ट्रेशन का नेतृत्व करने वाले हैं गीत के साथ, प्रक्रिया पूरे फुल वॉल्यूम में। 13 बार सूर्य नमस्कार का ये अभियान आज समापन की ओर इस कार्यक्रम के साथ बीच में 75 लाख सूर्य नमस्कार बन रहे हैं। संस्थिति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
समस्थिति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 समस्थिति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सभी अध्यापक नीचे बैठ जाएं। समस्थिति अध्यापक नीचे बैठ जाएं। 1 2 3 4 वॉलंटियर 5 6 7 8 9 10 11 12 समस्थिति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 समस्थिति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 समस्थिति 1 2 3 4 5 6 7 8
सब बच्चों ने बहुत अच्छे से किया, अपने लिए ताली बजाओ। इतनी एक रूपता। सबकी ट्रेनिंग हुई हमारी 6-6 दिन की। और सबकी 6-6 दिन की ट्रेनिंग हुई है। अब सूर्य नमस्कार के साथ थोड़ी और भी ट्रेनिंग ले लेना। देखो, पेट इतना हल्का बनाओ। आज आपने सूर्य नमस्कार की इतनी तपस्या की तो मैंने सुबह से उपवास कर रखा है थारे लिए। तुमने भी कर रखा है। चलो अपने लिए सभी ताली बजा दो। सब बच्चे बड़े ऊर्जावान हैं। तो पेट देखो, यहां स्क्रीन पर ना, वो आपको ऐसे तो धूप बहुत तेज है, फिर भी थोड़ा बहुत तो दिख ही जाता है। ऐसे पेट इतना हल्का होना चाहिए। घुमा घुमा के देखियो, इतना नियंत्रण आ जाए कि हम अपने शरीर को अपनी मर्जी से चला सके। जैसे मेरा शरीर मेरे नियंत्रण में है, मेरी भुजाएं, मेरे पैर, मेरा पेट, मेरी पीठ, मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरे प्राणों पर मेरा नियंत्रण है। ऐसे मैं आप सबका आपके शरीर पर और आपके श्वासों पर नियंत्रण देखना चाहता हूं। ऐसे बच्चे बनो। अभी तो आपको सीधे खड़े खड़े ही अभ्यास करवाए हैं। आप में से कम 50% बच्चे ऐसे, सीधी तो दुनिया चलती है, उल्टा भी चल के देखो। घर पे जाके अभ्यास करना, अभी यहां मत करना। जोरदार अभिनंदन। तो बैठे बैठे तो बहुत देर होगी थी, थोड़ी देर खड़े रहोगे? चलो हाथ उठा करके बोलेंगे भारत माता की। अब की बार जय बोलने में मजा आया जरा। भारत माता की। वंदे। पीछे वालों की भी आवाज देश नहीं पूरी दुनिया तक पहुंच जाए और पाकिस्तान तक हिल जाए। वंदे वंदे। पाकिस्तान तो वैसे ही हिला पड़ा है। कारगिल की विजय गाथा तो योगेंद्र जी ने गाई। एक बार जोरदार अभिनंदन है हमारे भाई की शौर्य के लिए, वीरता के लिए, पराक्रम के लिए। और खाली एक भाई की बात नहीं है, ये शौर्य, ये वीरता, ये पराक्रम देश के करोड़ों लोग अपने दिल में रखते हैं। और उस शौर्य, वीरता को, पराक्रम को इन्होंने जी के दिखाया। इसके लिए भाई योगेंद्र यादव जी का विशेष अभिनंदन है। और जो है पुलवामा में जिन्होंने कायराना हमला करके 14 फरवरी को ही हमारे सीआरपीएफ के भी 40 जवान शहीद हुए थे। एक बार उनको भी हम जोरदार वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे सीआरपीएफ के कमांडेंट भी यहां पर हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। ये तो प्रतीक है। इंस्पेक्टर लखपत खान सर। इंस्पेक्टर लखपत खान जी, इंस्पेक्टर साहब आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और ये अभिनंदन उन सब वीर वीरांगनाओं को है और अभिनंदन उस महापुरुष की इस पुण्य धरा को है। पूज्य माता कमला जी, हम इनको माता जी बोले, जीजी बोले। मैं एक बार आप सबकी ओर से इनके भी चरणों को वंदन करता हूं। ये हमारी मातृशक्ति सदा वंदनीय है। मैं सन्यासी हो गया तो क्या हुआ? अरे सारी दुनिया हमारे चरण पड़ती है तो स्वामी के चरण भी मां के कमलों में झुकने चाहिए, चरण कमलों में। तो आज मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूं। बच्चों, आपको सूर्य नमस्कार करने के लिए तो बुलाया है यहां पर, लेकिन सूर्य नमस्कार करते करते आपको ऐसे कर्म करने, ऐसा आचरण करना है, ऐसे कीर्तिमान घड़ने हैं कि भारत माता को सारी दुनिया नमस्कार करे। वो काम करके दिखाना है। ये संकल्प आज यहां से लेकर के जाना है कि जो सपना देखा था महात्मा फूल सिंह जी ने, जो सपना था महर्षि दयानंद का, जो सपना था स्वामी श्रद्धानंद का, गौतम कनाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि का, यह भारत
रामकृष्ण के ये शिव जी की धरा, जिसने कोटि कोटि ऋषिमुनियों को जन्म दिया, कोटि कोटि वीर वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति शहादत बलिदान देकर के इस भारत माता को आजादी भी दिलाई। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अभी हम सब मिलकर के वीर वीरांगनाओं और ऋषि ऋषिकाओं के सपनों को पूरा करने के लिए सुबह से शाम तक खंड प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे। और जब तक भारत मां परम वैभवशाली नहीं बन जाएगी, तब तक हम अपने राह पर चलते रहेंगे, चरैवेति चरैवेति। ये संकल्प आज आपको लेकर के जाना है। एक साधारण उद्देश्य के लिए आपको नहीं बुलाया। सूर्य नमस्कार का एक कीर्तिमान घटना, यह तो एक आलंबन है ही। इसके लिए अभिनंदन है हमारे भाई डॉक्टर जयदीप आर्य जी का, योग आयोग का अभिनंदन है, हमारे भाई खट्टर जी का भी एक बार जोरदार मनोहर लाल खट्टर जी के लिए भी अभिनंदन है। अभिनंदन है देश के यशस्वी ऋषि तुल्य देवतुल्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी अभिनंदन हो जाए। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो सुबह की शुरुआत योग के साथ करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री सुबह उठ करके सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों? योग। और दिन भर करते हैं राजयोग। दिन भर क्या करते हैं? राजयोग, राष्ट्र योग। तो कुछ लोग कहते हैं जी फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए एक हमारी दीदी यहां पर ये तो कमला माता है, एक दीदी कमल है यहां, वो कहीं होगी, बड़ी ठाड़ी हो रखी, बोले बाबा जी वक्त नहीं मिलता। मैंने कहा तू नरेंद्र मोदी जी से भी ज्यादा बिजी है स्वामी रामदेव से भी ज्यादा बिजी है। तो जब स्वामी रामदेव अपने सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों दायित्वों के बावजूद सुबह योग कर सकता है, जब देश के प्रधानमंत्री जी अपने राष्ट्रीय और वैश्विक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए योग कर सकते हैं सुबह सुबह, जब हमारे योगी आदित्यनाथ हो या हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हो, आज इस देश के करीब जो भी समझदार पॉलिटिशियन हैं, समझदार और जिम्मेदार जो भी इस देश के कॉर्पोरेट्स हैं, जो भी अच्छे लेक्चरर हैं, प्रोफेसर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, आज देश के 99% समझदार और जिम्मेदार लोग योग कर रहे हैं। तो हमें भी समझदारी और जिम्मेदारी निभाना है, सुबह उठ करके योग करना है। ये संकल्प लेके जाएंगे। आज यहां सैकड़ों विद्यालयों से बच्चे आए हुए हैं। एक बार सब बच्चों का यहां मैं पतंजलि योग पीठ की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, और भाई मैं तो एक सनातन का सन्यासी हूं, तो पूरे भारतवर्ष की ओर से और पूरी हरियाणा सरकार की ओर से और महात्मा फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की ओर से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आपने बहुत पुरुषार्थ किया है, और यह पुरुषार्थ एक दिन का मात्र नहीं है, यह पुरुषार्थ रोज होना चाहिए। तो आज संकल्प लेके जाएंगे कम से कम 10 मिनट का, तो कर ही लोगे ना, इतना तो निभा लोगे ना। तो जो दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठा करके संकल्प लेंगे कम से कम 10 मिनट प्रतिदिन योग। जरा और जोर से बोलो, 10 मिनट कम से कम योग अवश्य करेंगे। चलो हाथ नीचे कर लो, बहुत समझदार बच्चे हैं। अभी तो इतनी धूप में हो, कोई भी संकल्प कराऊंगा वही कर लोगे। और इस समय तुम्हारे भीतर एक आवेग भी, एक आवेश है। कभी कभी वातावरण ऐसा होता है, उसमें हम ना मजबूत संकल्प ले लेते हैं। और ये खाली सामने वाले बच्चों के लिए नहीं है, जो इधर कुर्सी तोड़ रहे हैं उनके लिए भी समान रूप से जोरदार अभिनंदन है, इन कुर्सी तोड़ योग वालों के लिए भी। तो ये दाई तरफ बैठा रखा है एक शांति से, कोई बात नहीं। लेकिन ये भी सब बच्चे, कुछ बच्चे और योग की तैयारी में लगे हुए हैं। वैसे तो इतना सुंदर ये आयोजन है आज का, और इसको देख करके महात्मा फूल सिंह जी से लेकर के, महर्षि दयानंद से लेकर के, स्वामी विवेकानंद से लेकर के सारी ऋषि मुनियों की आत्माओं को प्रसन्न करने वाला काम यहां पर संपन्न हुआ है, इस पुण्य धारा पर, इस विद्या के महातीर्थ पर, जिसको हमारी श्रद्धामयी डॉक्टर देवप्रिया जी बहन बोल रही थी। ये तीर्थ है शिक्षा का, ये तीर्थ है संस्कारों का, ये तीर्थ है वेद धर्म का, ये तीर्थ है ऋषि धर्म का, ये तीर्थ है सनातन धर्म का। और ऐसे ही केवल एक तीर्थ नहीं, हमें अपने घर घर को तीर्थ बनाना है। घर घर को हमें सनातन संस्कृति का जीवंत केंद्र ऐसा बना देना है। हम चले तो दुनिया को लगना चाहिए ये सनातनी संस्कृति के संवाहक चल रहे हैं, आओ हम भी इनके पीछे पीछे चलते हैं। ऐसा अपने भीतर चरित्र पैदा करें, ऐसा हम अपना चरित्र घड़ें। हमने बचपन में पढ़ा, छोटे बच्चे थे हम लिखा करते थे, पहली लाइन लिखी थी हमने, मेरा भारत महान, पहला वाक्य लिखा था।
क्या बोला? जोर से बोलेंगे, मेरा भारत। मेरा भारत महान कब बनेगा? जब मैं महान बनूंगी, मैं महान बनूंगा। ये संकल्प आज लेकर के जाएंगे। आज इतनी चिलचिलाती धूप में शरद ऋतु गई, अब ग्रीष्म ऋतु आ रही है, और आपके हौसले इस बात के गवाह है, साक्षी हैं कि अब भारत चलता रहेगा, अब भारत आगे बढ़ता रहेगा। आपके पुरुषार्थ से आपके कुलवंश का गौरव बढ़ेगा, आपके पुरुषार्थ से भारत माता का गौरव बढ़ेगा। और आपको ऐसा पुरुषार्थ करना है, अपने भीतर वो व्यक्तित्व, वो चरित्र, वो नेतृत्व घड़ना है कि आपके पीछे पूरी दुनिया चले। और क्योंकि योग के अलावा दुनिया के लिए और रास्ता क्या है? कितने लोग मोटे हो रहे हैं, कितनों को बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस हो रहा है, कितनों के लीवर, किडनी, हार्ट फेलियर हो रहे। चलते चलते बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, चलते चलते तो एथलीट से खिलाड़ी है उनको हार्ट अटैक हो रहा है। हॉकी खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, पता लगा खेल के मैदान में ढह गए। यदि पूरी दुनिया को रोग मुक्त करना है तो इसका नेतृत्व भारत ही करेगा, और यह काम योग से ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है पूरी दुनिया को बचाने का। इसलिए आज हम योग कर रहे हैं, कल को पूरी दुनिया योग करेगी। कल को पूरी दुनिया क्या करेगी? बोलो। पूरी दुनिया योग करेगी। योग के पथ पर, वेदों के पथ पर, ऋषियों के पथ पर, सनातन के पथ पर आगे बढ़ेगी। और इसी संकल्प को लेकर के आज ये सुंदर आयोजन रखा कि हम योग के पथ पर चलें, प्रकृति और संस्कृति के पथ का अनुगमन करें। जैसे वेदों में कहा, संश्रुतेन गमे मही मां श्रुतेन विराधिसी। हमें वेद के मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर, सनातन के सत्य, धर्म, न्याय के मार्ग पर चलना है, और यही धर्म है, बाकी तो सब अधर्म है। अभी 2-3 दिन पहले कोई सर्वधर्म सम्मेलन कराया, और एक जो है मूंछों कटाया हुआ और वो दाढ़ी सफेद बढ़ाया हुआ, बोले सारी दुनिया अल्लाह से पैदा हुई। उसमें एक बड़ा खड़ा हो गया, बोले भाई हम तो अपने माँ बाप से पैदा हुए, भाई थारे अल्लाह ने हमें पैदा किया होगा। वो धर्म संसद उठ गई उसी समय। बोले भाई ये क्या मतलब हुआ? मुझे मेरे माँ बाप ने पैदा किया, भगवान तो खुद अजन्मा, तुम तो खुद ही कहते हो अल्लाहु अकबर। अकबर मानी जिसकी कब्र नहीं खुदती, जो अजर अमर है, तो अल्लाह ने कैसे पैदा कर दिया? सबके माँ बाप ने पैदा किए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि सबका माई बाप भगवान भी है, लेकिन तुम कहो कि सब इस्लाम से पैदा हुए, यह हमें कबूल नहीं है। और आपको सच कहता हूं, ये पूरी दुनिया में जो रिलीजियस टेररिज्म फैला है, जो अलग अलग प्रकार का इंटेलेक्चुअल टेररिज्म फैला है, जो अलग अलग प्रकार का वैचारिक आतंकवाद, मजहबी आतंकवाद, अलग प्रकार का जो उन्माद फैला है, इसका समाधान भी राष्ट्रवाद और अध्यात्मवाद है, जो हमें अपने पूर्वजों से मिला है। इस योग के मार्ग पर, राष्ट्रवाद और अध्यात्मवाद के मार्ग पर चलते हुए आप सब आज यहां पर, हमारे सीआरपीएफ के जवान भी आए, आईटीबीपी के भी हैं, विश्वविद्यालय के बालक भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और सब एक ऊंचे संकल्प के साथ यहां पर आए। इतना बड़ा आयोजन एक जगह पर करना बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। उस आयोजन को सफल करने में जो भाई डॉक्टर जयदीप जी आर्य जी ने और योग आयोग ने पुरुषार्थ किया, उसके लिए जोरदार अभिनंदन है। एक बार यह अपने आप में एक अप्रतिम घटना है, यह अपने आप में एक कीर्तिमान है कि 75 लाख सूर्य नमस्कार करने का व्रत लिया, और 10 गुना 7.5 करोड़ के साथ इसकी पूर्णाहुति। इसके लिए जोरदार अभिनंदन, सबके पुरुषार्थ को अभिनंदन है। आप सब सूर्य की भांति स्वस्थ पंथाम अनुचरेम सूर्य चंद्र मसा विवा पुनर्दतता घनता जानता संगमे मही। ऐसे सब आप पुरुषार्थ के धनी बालक हैं, ऐसे आप जीवन में आगे बढ़ते रहे। इससे पहले हमने आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार इससे पहले पूरे कर चुके हैं, उसके लिए भी अभिनंदन है। हम जो संकल्प लेंगे उस अपने कर्तव्य पर, अपने गंतव्य पर, अपने मंतव्य पर, और वो भी 100 करोड़ से अधिक संपन्न हुए थे। तो ये तो एक प्रतीक है। ऐसे जीवन में जो हम ठान लें, मैं 2 वाक्य हमेशा कहता हूं, इसी को कहते हुए अपनी बात को पूर्णता की ओर आगे बढ़ाऊंगा। मेरे साथ बोलेंगे, विकल्प रहित संकल्प। क्या बोला? और उसको पूरा करने के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। बोलो। कभी भी जिंदगी में रुकना नहीं, झुकना नहीं, बिकना नहीं, बहकना नहीं,
बिखरना नहीं, बिफरना नहीं, चलते रहना है अपनी मंजिल पर। बड़ी सोच, क्या बोला बच्चों, जोर से बोलो, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, बड़ी पक्का इरादा, पक्का। जब बड़ी सोच होगी, कड़ी मेहनत होगी, इरादा पक्का होगा, तो जहां हमें पहुंचना है वहां हम एक दिन अवश्य पहुंच जाएंगे। आप सब बच्चे एक बहुत ऊंचे संकल्प के साथ यहां पर संकलित हुए। सुबह भोर में 4 बजे से उठ करके यहां आना शुरू हो चुके थे, और अब कितने बज गए भाई, 12 बज चुके हैं। और इस समय तक आप एकदम निडर होके, एकाग्र चित्त होकर के, पूरी प्रामाणिकता से डटे रहे यहां पर। ये बताता है कि आपने कुछ भी ठान लिया ना, उसको आप पूरा करके ही रहेंगे। आज सुबह मैंने बोला था, देखो बेटों के लिए तो रोजा ही बोलते हैं, आज बेटियों के लिए थोड़ी सी 2 बातें बोलने का मन कर रहा है, क्योंकि मैं महात्मा फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में हूं। तो मैं सुबह कह रहा था, थारे हरियाणा की कोई छोरी, कोई बेटी मुख्यमंत्री बनी अड़े की अभी तक? बोलो, नहीं बनी, तो बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? देश की एक, हरियाणा की क्यों बात, देश के अनेक प्रांतों की भी मुख्यमंत्रियां बहनें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देश की सेना अध्यक्ष भी बहनें होनी चाहिए, महिलाएं मातृशक्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देश की चीफ जस्टिस भी महिला होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे मुख्यमंत्री की बात क्या, देश की प्रधानमंत्री भी आगे फिर महिला होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और उसमें भी तुम ही क्यों नहीं होनी चाहिए? तो आप सब बेटियां ऐसा पुरुषार्थ करो कि आगे ये भाइयों को भी 20-30% में पीछे बात चल रही थी, 30% आरक्षण दे दो। आगे न भाइयों ने 30% में छोड़ देना, 70% तुम ही कब्जा कर लेना। ऐसा पुरुषार्थ करो, आगे एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम, सेना अध्यक्ष, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तुम ही बनो। हर क्षेत्र में तुम नेतृत्व करो। किसी विद्यालय के प्रिंसिपल हो तो बहन हो, किसी विद्यालय की कुलपति हो तो सुदेश जैसी बहन ही हो। जोरदार ताली ठोको भाई, हमारी बहन भी बहुत ठाड़ी है, बहुत मजबूत है। 3 कन्याओं से शुरू हुआ यह विश्वविद्यालय आज 6-7 हजार पर पहुंच गया है। और मैं तो चाहता हूं यहां से बेटियां जो अभी तक पढ़ करके गई हैं और जो पढ़ रही हैं, वो इतना पुरुषार्थ करें कि एक बेटी कम से कम एक कमरा यहां पर बना दे और 10,000 बेटियां यहां पर आवासीय शिक्षा ग्रहण करें। ऐसा यह विश्वविद्यालय का विराट स्वरूप हो। यह तो एक की बात नहीं, बात शिक्षा की हो या चिकित्सा की हो, खेती हो या उद्यमिता की हो, हर क्षेत्र में, आईटी की हो। अब तो विश्व की बड़ी बड़ी उन जिनका टर्नओवर लाखों करोड़ है, जिनकी मार्केट कैप 10-20 लाख करोड़ है, ऐसी कंपनियों को भी बहनें चला रही है। आप में सब प्रकार का सामर्थ्य है, तो देश की मातृशक्ति आगे बढ़े। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में मातृशक्ति का नेतृत्व हो, और वो संकल्प आप बहनें भी लेकर के जाएं। कहीं बेटे जो है अपने भीतर कोई कुंठा ना पाल ले, इसलिए बेटो तुम भी ठाड़े बन के रहना, बराबर कंपटीशन में चलते रहना। एक बार बेटों के लिए मैं अभिनंदन, बहुत बालक यहां पर आए हुए हैं। ये कोई कंपटीशन की बात नहीं है। हम तो हमेशा आत्मस्पर्धा की, आत्मानुशासन की, आत्म प्रेरणा, आत्मानुशासन की बात करते हैं। हम सबको मिलजुल करके अपने जीवन को अच्छा घड़ना है। मैंने कहा ना, जब हम महान बनेंगे, हमारा भारत महान बनेगा। जब हम बलवान बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे, शीलवान बनेंगे, गुणवान बनेंगे और वैभवशाली बनेंगे, तब भारत शीलवान, गुणवान, चरित्रवान, परम वैभवशाली बनेगा। इस संकल्प के साथ कि हम अब आज यहां से योग का व्रत लेकर के जा रहे हैं, और एक व्रत में और कराता हूं, वो भी कर लो, स्वदेशी का व्रत। एक कंपनी ने देश को लूटा और फिर उसके खिलाफ हमें 100 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। क्या नाम था उस कंपनी का, बोलो, जोर से बोलो। एक कंपनी के खिलाफ 100 साल तक देश लड़ता रहा और 5 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं ने अपनी शहादत कुर्बानियां दे दी, तब जाकर के इस देश को आजादी मिली। और वो तो एक राजनीतिक आजादी थी, अभी भी आर्थिक आजादी बाकी है, शिक्षा और चिकित्सा की आजादी बाकी है, सांस्कृतिक और वैचारिक आजादी हम अपने संकल्पों से, अपने व्रतों से, अपने दृढ़ निश्चय से और अपने पुरुषार्थ से हम लेकर के आएंगे। तो एक संकल्प ये भी लेकर के जाएंगे, हम स्वदेशी अपनाएंगे, देश को बचाएंगे। तो मेरे साथ बोलेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे,
तो जरा जोर से बोलो, स्वदेशी अपनाएंगे। ये बहुत बड़ा संकल्प है। अच्छा बताओ, हम अनजाने में, बताओ, कोलगेट वाले हमारे क्या लगते हैं, रिश्तेदार लगे हैं? हाँ? तेरा मम्मा, तो तेरे को मम्मा के घर ही भेजेंगे। तो सुनो, ये कोलगेट वाले, ये यूनिलीवर वाले, अच्छा ये हम घरों में साबुन प्रयोग करते हैं ज्यादातर। अभी तक क्या करते थे? फेयर एंड लवली, नाउ, और फिर लाइफ बॉय, ना लाइफ, ना लाइफ, ना बॉय, फिर भी लाइफ बॉय। लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां भाई, गाय भैंस का दूध घी खा पी ले तो थोड़ी तंदुरुस्ती बढ़ा, साबुन लगाने तक खाने ते तंदुरुस्ती बढ़ेगी। लेकिन फिर भी लाइफ बॉय यूज कर रहे थे। डोव, सनसिल्क, क्लिनिक प्लस, तरह तरह के विदेशी प्रोडक्ट यूज करते रहे थे। आज संकल्प लेके जाएंगे, हमारे घर में लक्स, लाइफ बॉय, फेयर एंड लवली, कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, कोका कोला, पेप्सी, बर्गर, पिज्जा, KFC, कुछ नहीं आएगा हमारे घर में। अपना दाल रोटी खाएंगे और अपना, और ज्यादा ही खाना हो तो भाई चूरमा खाना और सूरमा बनना। जो खाएगा चूरमा वो बनेगा, और जो खाएगा खीर वो बनेगा। तो खीर चूरमा खाओ ना, महावीर बनो। क्यों फालतू चक्कर में पड़ रहे हो? और अब तो मिलेट्स ईयर भी मना रहे हैं, क्योंकि संख्या ज्यादा थी इसलिए हमने बच्चों को कहा कि जिसको जाना है धीरे धीरे करके जाते रहने हैं। तो जाने में भी 2 घंटे लग जाएंगे, आना भी 8 बजे से शुरू हो गया था। अभी 8 बजे से लेकर के और 2 बजे तक का पूरा कार्यक्रम आपका हो गया आज। उसके लिए आपने जो अनुशासन दिखाया उसके लिए आपका जोरदार अभिनंदन है। एक बार फिर से हाथ उठा करके बोलेंगे भारत माता की। तो ये जय खाली आपके मुख से निश्रित नहीं हो रहा है, आपके मनों में, आपके प्राणों में, आपके संकल्पों में ये रहना चाहिए कि हम ऋषियों के वंशज हैं। मेरे साथ सब बोलिए, हम ऋषि ऋषिकाओं की संतान हैं। अब खड़े खड़े चक्कर तो नहीं आ जाएंगे? चलो बहुत देर होगी, बैठ जाओ बच्चों, अच्छे बच्चे हैं। जब बोलो तब बैठ जाते हैं, जब बोलो तब खड़े हो जाते हैं। विटामिन डी 1 महीने का पूरा कोटा पूरा हो गया। इधर छोटी बेटियां और भी योग के प्रदर्शन के लिए तैयार है, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दो। तो देखो माता जी बैठो। तो आज हमने आपको आपके साथ सूर्य नमस्कार करके ये कहने की कोशिश की है कि सुनो, मैंने भी आपके साथ सूर्य नमस्कार पूरा किया ना। आपके ज्यादातर जितने भी बच्चे, इनकी बाप की उम्र का हूं मैं, और आज भी लगभग 54-55 के पास पहुंच करके भी बच्चों की तरह हंसता मुस्कुराता दौड़ता रहता हूं। सुबह मेरे साथ यहां विश्वविद्यालय की बेटियां भी दौड़ रही थी, जोरदार अभिनंदन। आधा घंटा सुबह दौड़ लगाता हूं अभी भी। और कुछ तो इतने बावड़े हैं, पड़े पड़े रिजाई में खुद मारते रहे, लात मारते रहे, और गणे तो लात के साथ और कुछ भी मारे। सुबह सुबह उठ करके योग करना, स्वदेशी के संकल्प को जीना, देश के लिए ऊंचे कुछ कर्म करने के लिए, ऊंचे कुछ कर्तव्य करने के संकल्प के साथ आज यहां से प्रस्थान करना। और एक बार फिर से इस सुंदर दिव्य भव्य ऐतिहासिक आयोजन के लिए बधाई देता हुआ। और आप बच्चे, वैसे तो हम महात्मा फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के साथ पतंजलि विश्वविद्यालय का एक MOU कर रहे हैं, नॉलेज ट्रांसफर होना ही चाहिए। और आप सबको एक बार मैं पतंजलि योगपीठ भी आमंत्रित करता हूं, धीरे धीरे करके, सारे एक साथ नहीं, थोड़ी थोड़ी बुलाते रहेंगे क्लास वाइज। और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे और अपने इन संकल्पों को कभी कमजोर नहीं पड़ने देंगे। ये एक दिन का आयोजन नहीं है, ये आयोजन हमारे जीवन का एक संकल्प है। आज के इस संकल्प की तो पूर्ति हुई है, लेकिन ये संकल्प ऐसे निरंतर आगे बढ़ता रहे। योग आयोग के सभी सदस्य मंच पर आए, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दो। हमारे मंत्री जी कहां लोहारू से उधर चल करके आए, दलाल साहब, एक बार इनका फिर से बहुत बहुत अभिनंदन है। हरियाणा सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए
वैसे तो आज खट्टर साहब को भी आना था, मुझे फोन करके उन्होंने बोला कि आदरणीय श्री अमित शाह जी आज करनाल में आ रहे थे, तो फिर मेरे को वहां जाना पड़ेगा, एक प्रोटोकॉल भी है, एक व्यवस्था है। तो मैंने कहा आप वहां पर जाइए, यहां वाला अखाड़ा संभालने के लिए हम पर्याप्त है। तो जोरदार आप सबका अभिनंदन, आपने आज के इस सुंदर ऐतिहासिक यादगार कार्यक्रम में भागीदारी ली है। आपका ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है। आपको अपने जब आने वाले समय में 10, 20, 15, 25 साल बाद जब आप याद करोगे तो आज का दिन आपको याद रहेगा कि हमने एक साथ मिलकर के 75 लाख सूर्य नमस्कार के संकल्प को 7.5 करोड़ 10 गुना ज्यादा के लक्ष्य पूर्ति के साथ पूरा किया था। और हमने योग का व्रत लिया था, स्वदेशी का व्रत लिया था, भारत माता के लिए कुछ श्रेष्ठ कार्य निष्पादन करने का व्रत लिया था। और आज उस व्रत के से में दीक्षित होकर के आप यहां से प्रस्थान कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहां कुछ बच्चे योगासन के लिए तैयार है। एक बार इस आयोजन के बाद फिर आज के इस अनुष्ठान की पूर्णाहुति होगी। और पूर्णाहुति तो योग की कभी होती ही नहीं है, जब तक श्वास है तब तक योग चलता रहेगा। मैंने इस संकल्प को 50 वर्षों से निभाया है। जब मैं 50 वर्षों से योग के व्रत के संकल्प को निभा रहा हूं, तो आपको भी बच्चों निभाना है। और आज जो संकल्प आपने लिए हैं उनको पूरी दृढ़ता के साथ पूरा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।